अरे सूरज जल्दी आ बेटा, स्क्रीन पर धुआं निकल रहा है, कंप्यूटर में आग लग गई है। सूरज कहाँ है? आज बदली है निकला। अरे देखो यार, धुआं देखो, आग लग गई है शायद इसमें, देखो कहीं, ये देखो ये। तो साथियों, चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद सबके विश्लेषण आने शुरू हो गए हैं। जेकेएसपी साहब ने भी अपना विश्लेषण किया है, जयराम रमेश साहब ने भी अपना बयान जारी किया है, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख हैं, और माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी इसरो को बधाई देते हुए पत्र लिखा है। तो इन सारी चीजों को मिला जुला के आज हम अपना विश्लेषण करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि इनके दिलों पर क्या बीत रही है। यही है बस आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सब खैरियत है? देश में उत्साह है, दुनिया में उत्साह है। और कल ये लैंडिंग से पहले, करीबन आधे घंटा पहले, मुझे इनबॉक्स एक गटर छाप ने ये भेजा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उस गटर छाप ने कहा कि चंद्रयान 3 किसी ब्लैक होल में घुस गया है, जहां भी मोदी अपना हाथ लगाएंगे वो चीज असफल होगी। गटर छाप गटर के अंदर रहता है, लेकिन इसे चंद्रमा के ब्लैक होल के बारे में मालूम है। चाहे चंद्रमा हो चाहे जमीन हो, ब्लैक होल के आगे ये गटर छाप सोच ही नहीं पाते। तो चलिए आइए विश्लेषण करते हैं। जेकेएसपी साहब ने क्या कहा, फिर जयराम रमेश जी ने क्या कहा, और उसके बाद सोनिया गांधी ने क्या चिट्ठी लिखी। आइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार, आप सभी को बधाई। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर गया है। सब कुछ आराम से हो रहा था। 8 मिनट की यात्रा के बाद अपनी गति को कम करता रहा और नीचे आने लगा। इस वक्त पर कमेंटेटर ने बताया कि लैंडिंग में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। 27 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, उसके बाद 22 किलोमीटर, और इसी तरह सतह से दूरी घटती रही और धड़कनें बढ़ती रहीं कि अब क्या होगा। मगर कमेंट ये टीवी पे किसका, ये हमारे कंप्यूटर में कुछ आग लगी है क्या? या स्टूडियो में उसके स्टूडियो पता है कुछ जल रहा है शायद। हाँ, एक मिनट ट्राई करके देखें फिर से, हैं? बता देना मुझे, है ना, कि अपना कोई नुकसान ना हो जाए। नहीं। हाँ, आश्वस्त करता रहा कि सब कुछ सुरक्षित है, मंजिल आ रहा है ना? आ गई है। इसके स्टूडियो में लगी है, इसके आग लगी है, इसके कहीं गया था। है? इसी वक्त कमेंटेटर सूचना देता है कि अरे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से जुड़ ये गए तो हैं। स्क्रीन पे है। अंग्रेजी में भी इसकी घोषणा होती है और वे स्क्रीन पर देखते हैं। अरे सूरज जल्दी आ बेटा, स्क्रीन पर धुआं निकल रहा है, कंप्यूटर में आग लग गई है। सूरज कहाँ है? आज बदली है निकला। अरे देखो यार, धुआं देखो, आग लग गई है शायद इसमें, देखो कहीं, ये देखो ये। शिवम, ये बताओ, ये कंप्यूटर के पीछे से धुआं निकल रहा है, किसी और के पीछे से धुआं निकल रहा है? ये हमारे कंप्यूटर में तो है नहीं। पक्का है जी। ये तो पूरे हमारे स्टूडियो में धुआं धुआं हो रहा है यार। नहीं, हमारे कंप्यूटर में नहीं है। नहीं है? पक्का? पक्का। अच्छा, थोड़ा और चेक कर ले, रुके रहो, तुम रुके रहो। के बाद प्रधानमंत्री कई बार स्क्रीन पर आते हैं और लैंडर के साथ साथ दिखाई देने लगते हैं। जब लैंडर चांद की सतह से भैया आज रवीश पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा। आज रवीश पे कोई प्रोग्राम नहीं बनाएगा, आग लग जाएगी कंप्यूटर में। कि उसकी जली हुई है जी। अरे चलो फिर इनको दिखा देते हैं। सर, ऐसा है कि एक एक्सीडेंट सा हो गया है हमारे स्टूडियो में। वो रवीश भाई के यहाँ जो धुआं था वो हमारे स्टूडियो में आ गया है। तो आज हमारे एक्सपर्ट ने, शिवम बाजपेयी जी ने ये बताया है, हमारे इंजीनियर हैं ये, कि हमें रवीश पर कोई भी प्रोग्राम, आज कोई भी विश्लेषण हम नहीं कर पाएंगे। वी आर सॉरी, कभी बाद में कर देंगे किसी और प्रोग्राम में, क्योंकि उधर इतनी आग लगी हुई है, इतना धुआं उठ रहा है कि हमारे स्क्रीन को पार करके हमारे स्टूडियो में आप देख रहे हैं घुस रहा है। ठीक है, तो जयराम रमेश जी ने जो बोला उस पर हम अपना विश्लेषण आपको 3 सेकंड में करके दिखा। तो रवीश पर हम विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, अब हम जयराम रमेश जी ने जो बोला, जो मीडिया प्रमुख हैं कांग्रेस के, उस पर अपना विश्लेषण करेंगे। खेद माफी हम चाहते हैं जो आपको इनकन्वीनियंस हुई। इसरो की आज की उपलब्धि वाकई में शानदार है, वाकई में बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई के दूरदर्शिता के कारण इनकोस्पार की स्थापना की गई। सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए और उन्होंने अपनी विशेष योगदान दिया इसरो को और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को। आज जो हम सफलता देख रहे हैं। अरे शिवम,
जल्दी आओ यार, इसके भी धुआं निकल रहा है, जल्दी आओ, देखो इधर आके देखो, इसके भी धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है इसके। पक्का है तुम्हारा ये? हमारे यहाँ तो फॉल्ट नहीं है कोई यार, कि नुकसान ना हो जाए। नहीं भैया, हमारे यहाँ नहीं है। पक्का है? इनके पीछे से निकल रहा है, तो फिर इस पर भी विश्लेषण ना करें हम, क्योंकि धुआं हो रहा है यार, है घुटन हो रही, इस पे भी ना करें। चलो फिर यार, छोड़ो फिर, आज प्रोग्राम ही नहीं बन पाएगा। ये सर एक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हम ना रवि जी पर विश्लेषण कर पा रहे हैं, ना हम जयराम रमेश जी पर विश्लेषण कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे 2-3 सेकंड और सुनने की, अगर धुआं उठता है तो तुरंत इस प्रोग्राम को यहीं रोक दिया जाएगा। बस सोनिया जी ने जो पत्र लिखा है इसरो को, उस पर हम विश्लेषण कर पाएंगे। आज हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आप लोगों से। ये एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज और जो कहते हैं कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है, ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं। तो दोस्तों पुनः एक बार ये प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना पड़ा है, 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। हमारे इंजीनियर का कहना है कि इतनी जली हुई है कि उनके स्टूडियो का धुआं वाया सैटेलाइट, वाया चंद्रयान 3 हमारे स्टूडियो तक, हमारे कंप्यूटर तक पहुंच रहा है। उनका कहना है कि ये पीछे से बहुत गर्म हो गया है। तो आज आप जयराम रमेश ने जो बोला और रवीश ने जो विश्लेषण किया, इस पर आज आप कुछ ना बोलिए तो आई एम वेरी सॉरी, आप ये विश्लेषण कहीं और देख लीजिएगा। अब तीसरा मुद्दा जो हमें बात करनी थी वो था सोनिया गांधी ने जो इसरो को मुबारकबाद का लेटर लिखा है। तो आइए, सोनिया जी ने जो श्री सोमनाथ जी को जो लीड कर रहे थे इस मिशन को, आप सबने उनको देखा होगा, उनको जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आइए उसका विश्लेषण कर ले। उसमें लिखा है, इसरोज आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज हैव बीन बिल्ट ओवर द डिकेड्स। It has made remarkable leaders and a spirit of collective endeavor has always driven it. It's being anchored on self-reliance since the early 60s that has contributed to its great success. इन्होंने यही कहा कि भाई ये जो इसरो की कामयाबी है, ये कई दशक लगे हैं इसको यहां तक पहुंचाने के, और जो इसरो का संकल्प था जो 1960 में लिया गया था, वहां उसकी वजह से आज ये उपलब्धि देखने को मिली है। बिल्कुल सही बात है, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल फेयर हूं, अनबायस हूं, बिल्कुल सही बात है। जो चीज वहां शुरू हुई उस पे उस चीज का सेहरा बनना चाहिए, उनको भी इसका मुबारकबाद मिलनी चाहिए, हमारा धन्यवाद मिलना चाहिए। पर एक सवाल जब मैं यही ढूंढ रहा था, कमबख्त ये पापी गूगल है, पता नहीं मुझे क्या दिखा दिया है। जब मैं देख रहा था डॉलर और रुपए की जो कीमत का जो रेशियो है, तो मुझे पता चला कि 1925 में रुपए और डॉलर की लगभग वैल्यू एक थी। पता है 1947 में लगभग 3.5 रुपए पर $1 बनता था। यानी $1 की कीमत 1947 में, जब यह देश आजाद हुआ था, कोई फॉरेन डेट नहीं था, कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं था, तब 3.5 रुपए बनती थी $1 की वैल्यू। बढ़ते बढ़ते 1990 तक यह 18 रुपए पहुंच गई। हमारे महान अर्थशास्त्री जब नरसिम्हा राव जी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे, सन 90 से लेके 1995 तक इसने एक उछाल मारा और 17 रुपए से ये 34 रुपए पहुंच गई डॉलर की वैल्यू। यानी 5 साल में भारत के आजाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल में डॉलर और रुपए का रेशियो दुगना हो गया हो। सन 90 से 1995 तक ये दुगना होकर 17 रुपए से 34 रुपए हो गया। और फिर उन 2014 आते आते जब मनमोहन सिंह साहब ने, जो बहुत महान अर्थशास्त्री थे, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है, उनका ज्ञान मानती है, उन्होंने जब इनको हैंडओवर किया मोदी जी को, तो 62 रुपए 62 रुपीज लगभग डॉलर चल रहा था, जो 1947 में मात्र 3.5 रुपए था $1 के रेशियो में। अब जब आगे, मैं उम्मीद करता हूं सोनिया जी से कि जब आगे कभी डॉलर की या रुपए के रेशियो में जब बढ़ावत होगी, जब इसमें वृद्धि होगी, जब $1 की तुलना में रुपए ज्यादा उसको बैलेंस आउट करेंगे, यानी $1 पर 80, 85, 90, तो सोनिया गांधी आरबीआई के चीफ को इसी तरह से एक पत्र लिखेंगी। जब डॉलर की तुलना में रुपए की बढ़ती रेशियो की बात होगी,
तो सोनिया गांधी जी इसी तरह आरबीआई के चीफ को एक पत्र लिखेंगी। उसमें आरबीआई के चीफ को यह बताएंगी कि 1947 में मात्र 3.5 रुपए पर $1 बनता था, जो 2014 आते आते 60-61 लगभग 62 रुपए हो गया, और अभी भी डॉलर बढ़ता जा रहा है रुपए की तुलना में, ये बताएंगी। और उसमें भी ये लिखेंगी कि ये दशकों की मेहनत, जो दशकों तक हमने मेहनत करी सरकार में रहते हुए, ये उसका नतीजा है। मेहनत जो हमने इल प्लानिंग में करी, मेहनत जो हमने भ्रष्टाचार में करी, मेहनत जो हमने गलत प्लानिंग में करी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, जो हमने मेहनत करी और भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, जो हमने मेहनत करी और बाहर से चीजें साइंटिफिक नॉलेज हम इंपोर्ट करते रहे, उसके चलते जो रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में गड़बड़ाई, ये भी डिकेड्स का नतीजा है, पहली गवर्नमेंट्स का नतीजा है। और जो संकल्प 1947 में हमने भ्रष्टाचार का लिया था, ये उसका नतीजा है। अब हमें सब मिलके इसको रोकना है, लेकिन इसकी भी बुनियाद हमने डाली थी कि 1947 से पहले दोनों बराबर थे, फिर 47 में 3.5 रुपए पर $1 बना, फिर बढ़ते बढ़ते जब तक मोदी जी का टाइम आया तब तक वो 62 रुपए हो गया था। और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मात्र 5 साल में 17 रुपए से बढ़ के 34 रुपए, यानी 100% की उछाल लेकर 34 रुपए पर पहुंच गया था। तो मुझे शुक्र है कि इस टाइम कोई धुआं या आग नहीं निकली, पर सोनिया जी से हम यही उम्मीद करते हैं कि आरबीआई गवर्नर को जब चिट्ठी जाएगी तो उसमें भी सोनिया जी अपनी कांग्रेस पार्टी की गलत दशकों की, कांग्रेस क्यों बोलें, दशकों की गलत नीति, गलत एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति, गलत सेल्फ रिलायंस नीति, गलत भ्रष्टाचार नीति, गलत स्विस बैंक अकाउंट नीति का भी जिक्र करेंगी और उसका भी सेहरा अपने या अपने लाडले के बांधेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।